आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हमारे सनातन धर्म में हम लोगों के घर परिवार में कोई भी कर्म कांड होने पर, पूजा पाठ होने पर, हवन इत्यादि होने पर ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा, आचार्य के द्वारा, महंत के द्वारा घर में, आंगन में और ऑफिस जैसी जगहों में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद ही खास माना जाता है। आखिर इस स्वास्तिक चिन्ह के पीछे क्या महत्व बताई गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में? आखिर क्यों किसी भी मांगलिक कार्यक्रम होने पर सभी ब्राह्मण लोग इस चिन्ह को बनाते हैं, या तक कि घर के सदस्य भी किसी शुभ अवसर पर अपने दरवाजे पर, अपने तिजोरी पर या फिर अपने मंदिर पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं? तो इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी बात बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्वास्तिक को मंगल कामना का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा भी करनी चाहिए ताकि हमारा काम बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। इस स्वास्तिक का चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में और भी कई धर्मों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस स्वास्तिक चिन्ह का आकार कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? आखिर इसके विषय में भी तो कोई जानकारी शास्त्रों में बताई गई है। तो बिल्कुल हाँ, इस बारे में भी शास्त्रों में जानकारी बताई गई है। लेकिन इससे पहले किसी ने भी इस बात की जानकारी नहीं दी होगी कि स्वास्तिक का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा 9 अंगुल चौड़ा और 9 अंगुल लंबा होना चाहिए। ये बात भवन भास्कर पुस्तक में लिखित है, इसमें जरा सी भी संदेह नहीं है। जब भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कोशिश करें अगर आपसे संभव हो सके तो जो शास्त्रों में लिखित है कि 9 अंगुल चौड़ा और 9 अंगुल लंबा ही होना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह बनाते समय आपको और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वास्तिक की रेखाएं और कोण बिल्कुल सही होना चाहिए। भूल कर भी उल्टे स्वास्तिक का निर्माण और प्रयोग ना करें। अगर आपने स्वास्तिक को उल्टा बना दिया और उसका प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको गंभीर परिणाम देखने पड़ सकते हैं, भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि स्वास्तिक का चिन्ह बिल्कुल सही बना हो, तभी उसका प्रयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब मैं आप सभी को बता दूं कि कैसा होना चाहिए स्वास्तिक चिन्ह। लाल और पीले रंग का स्वास्तिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप स्वास्तिक को गले में धारण करना चाहते हैं तो यह धारण करना बहुत ही शुभ होता है, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, यानी जो बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने स्वास्तिक को गले में धारण किया है तो इससे पढ़ाई में उसकी एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है। इसीलिए अगर आप स्वास्तिक गले में धारण करना चाहते हैं तो सोने या चांदी का ही स्वास्तिक बनाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाहन के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से इससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। स्वास्तिक चिन्ह हमेशा उत्तर या ईशान दिशा में ही बनाना चाहिए। मान्यता है कि इन दिशाओं में स्वास्तिक बनाने से भगवान और देवी देवताओं की कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बना देने से दरिद्रता और बीमारी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे वह परिवार हमेशा सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर हमेशा जल्दी से ही स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ऋग्वेद स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। इसकी 4 भुजाएं, 4 दिशाएं बताया जाता है। विज्ञान की माने तो इसे गणित का एक चिन्ह माना गया है। ये चिन्ह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को प्रवाह करता है। इसी के लिए बहुत जरूरी है कि स्वास्तिक चिन्ह को सही तरीके से, सही ढंग से बनाया जाए। स्वास्तिक के बारे में वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कई सारी बात बताई गई है, कई रोचक जानकारियां बताई गई है, जिसे जितना ही बताया जाए उतना ही कम है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर, मकान या द्वार पे स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं
तो उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक बनाएं। कहीं तिरछा नहीं होना चाहिए, कहीं उल्टा नहीं होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और मैंने आप सभी को उसका आकार बता ही दिया कि 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि आपने 4 अंगुल का बना दिया, 6 अंगुल का बना दिया, 1 बित्ता का बना दिया, 4 इंच का बना दिया। जो बातें शास्त्रों में लिखित है, मैं वही बातें आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।